आरहत वाङ्मय में कहा गया है, अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे। आदमी के भीतर, पुरुष के भीतर अनेक वृत्तियां होती हैं और वृत्तियों से प्रवृत्तियां भी हो सकती हैं। एक है वृत्ति, एक है प्रवृत्ति और एक है निवृत्ति। तीन शब्द हो जाते हैं, वृत्ति, प्रवृत्ति, निवृत्ति। मूल तो वृत्ति शब्द है, प्रय उपसर्ग लगने से प्रवृत्ति बन गया और नि उपसर्ग लगने से निवृत्ति शब्द बन गया। हम इन तीनों शब्दों पर ध्यान देने का प्रयास करें। वृत्तियां, वृत्ति हमारे भीतर लोभ की वृत्ति भी है। इधर माया, मान, कोह, क्रोध, राग, द्वेष, काम आदि कई वृत्तियां हैं जिन्हें संज्ञा के रूप में भी देखा जा सकता है। एक तो संज्ञा का अर्थ है नाउन, जो नामकरण, नाउन वो संज्ञा होती है। इंग्लिश में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 भाग हैं भाषा के, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ऐसे जो हैं 8 भाग हैं भाषा के। तो प्रीपोजिशन भी है। तो ये यहाँ नाउन यानी संज्ञा, वो संज्ञा एक नामकरण के रूप में मान ली। जैन दर्शन में जो संज्ञा शब्द है वो नामकरण के रूप में नहीं है। मैं जिस संदर्भ में बता रहा हूँ वह संज्ञा इंस्टिंक्ट यानी एक वृत्ति भीतर की उस रूप में है। वृत्तियां भीतर में हैं तो प्रवृत्ति भी हो सकती है। कैसे? आदमी के भीतर हिंसा की वृत्ति है, भीतर में हिंसा के भाव हैं, संस्कार हैं, वैसे कर्म हैं। जैसे प्राणातिपात 18 पापों में पहला पाप है। अब प्राणातिपात पापस्थान, प्राणातिपात की प्रवृत्ति आश्रव और प्राणातिपात पाप बंध। मैं थोड़ा तात्विक विश्लेषण या विवरण कर रहा हूं। हमारे बहुश्रुत परिषद के मुनिश्री भी हैं और मुनि दिनेश जी भी हैं। तो खैर इनके लिए तो संभवतः कोई इतनी खास बात न भी हो, याद हो तो स्मरणा हो जाए, कहीं कोई याद में कमी हो तो जानकारी हो जाए, और कुछ विश्लेषण भी हो तो अपेक्षित हो तो हो सकता है। तो 3 शब्द हमें ये झीणी चर्चा में भी मिलते हैं। जिन कर्मरा उदयती है, जिस कर्म के उदय से आदमी, प्राणी किसी के प्राणों का हरण करता है, हिंसा करता है, जिस कर्म के उदय से, वो कर्म है प्राणातिपात पापस्थान। और उस कर्म के उदय से जो प्रवृत्ति करता है मारने की, वह प्राणातिपात आश्रव, प्राणातिपात क्रिया, प्राणातिपात प्रवृत्ति। अब जो हिंसा कर रहा है उससे फिर जो पाप कर्म का बंध हो रहा है वो है पाप कर्म का बंध। तो भूत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों कालों का संबंध प्राणातिपात के साथ है। तो मैंने कहा वृत्ति और प्रवृत्ति, तो पहले से भीतर में वो हिंसा की वृत्ति है तो फिर वह हिंसा की प्रवृत्ति हो जाती है। एक आदमी युद्ध में लड़ता है,
युद्ध शुरू होता है, समरांगण में दोनों ओर के योद्धा लड़ते हैं, तो समरांगण में तो युद्ध बाद में लड़ा जाता है, पहले आदमी के दिमाग में, भावों में वो युद्ध मानो शुरू होता है, फिर उसकी प्रवृत्ति समरांगण में हो जाती है। तो प्रवृत्ति के मूल में, प्रवृत्ति के आधार के रूप में, बेस के रूप में वृत्ति होती है। अब ये प्राणातिपात पापस्थान, फिर प्राणा वो अतीत का हो गया, प्राणातिपात क्रिया वो वर्तमान की है, प्राणातिपात पाप का बंध फिर वो आगे कभी फल देने वाला हो सकता है। तो तीन हो जाते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। इसी प्रकार वृषावाद के बारे में, इसी प्रकार अदत्ता दान के बारे में, ये तीन तीन यो प्रकार ये किए जा सकते हैं, जो हमें झीणी चर्चा में भी उपलब्ध होते हैं। मैंने जो कहा वृत्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति, तो वृत्ति हमारे भीतर में खराब रूप में भी है, दुर्वृत्ति भी है, तो सुवृत्ति के रूप में भी हमारे भीतर में अच्छे भाव भी होते हैं। जैसे ये हिंसा की वृत्ति, इसे दुर्वृत्ति कह सकते हैं। तो भीतर में अहिंसा की चेतना है, वह सुवृत्ति है। आक्रोश की वृत्ति दुर्वृत्ति है, तो शांति या क्षमा की जो वृत्ति है वो सुवृत्ति। तो भीतर में ये वृत्तियां हैं, दुर्वृत्तियां हैं, और हम सुवृत्तियों के रूप में भी जानने का प्रयास कर सकते हैं कि दोनों ओपोजिट, जैसे आक्रोश की वृत्ति दुर्वृत्ति, तो ओपोजिट में क्षमा की वृत्ति सुवृत्ति, अहंकार की वृत्ति दुर्वृत्ति, तो मृदुता की वृत्ति सुवृत्ति, ये माया छलना की वृत्ति दुर्वृत्ति, तो सरलता ऋजुता की वृत्ति सुवृत्ति, लोभ की वृत्ति दुर्वृत्ति, संतोष की वृत्ति सुवृत्ति। यूं हम वृत्तियों को दुर्वृत्तियों के रूप में भी और सुवृत्तियों के रूप में भी संभवतः देख सकते हैं, जान सकते हैं। आदमी अनेक चित्त वाला होता है, पुरुष अनेक चित्तों वाला। अनेक चित्त कैसे होते हैं कि आदमी के व्यवहार में, भावों में परिवर्तन भी हो जाता है। सवेरे कोई विचार था, शाम तक विचार चेंज हो गया, बदल गया। सवेरे कहा था कि मैं तुमको ये चीज दे दूंगा, शाम को गया लेने के लिए, शाम में तो नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। परिस्थितियां, विचार बदल सकते हैं। तो अनेक चित्त वाला, सुबह आदमी शांति में बैठा था, शाम को देखा झगड़ा करने लग गया। तो चित्त यानी चेतना की स्थिति, वृत्ति भी बदल गई। सुबह शांति की वृत्ति थी, शाम को झगड़े की वृत्ति वो प्रवृत्ति के रूप में सामने आ गई। तो हमारे ये अशुभ योग होते हैं। अशुभ योग तो ऊपर की चीज है, योगों को अशुभ बनाने वाला है कौन? यह मोहनीय कर्म के संस्कार भाव हैं। मोहनीय का उदय भाव, अवदय भाव, उदय भाव, वो हमारे भीतर ऐसी वृत्तियों को, जो भीतर में भाव है उदय का भाव, उससे योग अशुभ बन जाते हैं। उजला ने मेला कया जोग, मोह करम संजोग विजोग। योग उजले शुभ कैसे बनते हैं, निर्मल कैसे बनते हैं? योग हमारे मेला, मलिन कैसे बनते हैं? योग यानी मन वचन काय की प्रवृत्ति। तो इसमें भी यह मोहनीय क्रम का उदय जुड़ता है तो योग मलिन हो जाते हैं। मोहनीय क्रम अलग रहता है, उदय दूर रहता है, तो योग हमारे
निर्मल बन सकते हैं। हमारे बहुश्रुत परिषद के मुनिवर हैं, तो एक बात और थोड़ी सी गहरी भी रखना चाहूंगा कि यह जो कहा गया है, उजला ने मिला कया जोग, मोह कर्म संजोग विजोग। हमारे मन वचन काज ये 3 योग हैं। अब हमारे जो छद्मस्त हैं, हम सामान्य छठे सातवें खासकर छठे तक के गुणस्थान के जीवों को मान लें, तो मोहनीय कर्म का उदय तो निरंतर चालू है। एक भी समय ऐसा नहीं आता है कि हमारे मोहनीय कर्म का उदय नहीं रहता। तो मोहनीय कर्म का उदय तो हर समय चालू है। हम यानी छठे गुणस्थान तक के जीवों में तो क्या योग शुभ कभी होगा ही नहीं, क्यों मोहनीय का उदय तो चालू ही चालू, वो तो कभी रुकता नहीं है। तो क्या योग कभी शुभ होगा ही नहीं, क्योंकि मोहनीय क्रम का संयोग है, तो योग तो अशुभ रहेंगे। अब यहां ध्यातव्य बात यह है कि उदय भी लगता है 2 प्रकार का होता है। मैं अपनी भाषा में कहना चाहूंगा, एक मोहनीय कर्म का उदय सुप्त अवस्था का उदय, और एक मोहनीय कर्म का उदय उत्तेजित या जागृत अवस्था का उदय। उत्तेजित और सुप्त या सुप्त और जागृत कैसे, इसको मैं बताना चाहूंगा कि आदमी बैठा है, सामान्य आदमी छठे गुणस्थान तक का, शांति से बैठा है, अच्छी किताब पढ़ रहा है, उसके मोहनीय कर्म का उदय तो चालू है, पर अभी उसका गुस्सा सुप्त अवस्था में है। अभी गुस्सा सुप्त है। वो मोहनीय का उदय तो है, मोहनीय की प्रकृतियों में गुस्सा भी है, भीतर में हमारे चालू भी है उसका उदय, परंतु अभी वो गुस्सा अहंकार वो अभी सुप्त अवस्था के उदय में, उदय की सुप्त अवस्था है। तो हमारे योग यों अशुभ ने भी बने। शांति में ये लोग सामायिक में बैठे हैं, व्याख्यान प्रवचन सुन रहे हैं, हो सकता है अभी कोई इनके मन में गुस्सा नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई झूठ बोलने की बात नहीं, शांति से बैठे हैं, हो सकता है शुभ योग में भी हों। तो क्या इनके मोहनीय कर्म का उदय नहीं? इनकी बात क्यों, हम हमारी बात भी कर लें। क्या हमारे अभी मोहनीय कर्म का उदय चालू नहीं है? क्या मोहनीय कर्म उदय तो है, तो क्या हमारे योग अशुभ हैं? यह कहना जरूरी नहीं है, हम शुभ योग में हो सकते हैं। तो मोहनीय कर्म का उदय जब जागृत अवस्था में आ जाता है, तब योग अशुभ बन सकते हैं। और जब मोहनीय का उदय सुप्त अवस्था में रहता है, तब योग हमारे शुभ रह सकते। हमारे मुनि योगेश भी संभवतः सुन रहे होंगे हमारी बात को दूर से भी, तो वे भी जान ले भले योग जो उदय है वो सुप्त अवस्था में मोहनीय का उदय है, तो योगों को अशुभ नहीं कर सकता। जागृत अवस्था में मोह का उदय होता है, तब हमारे योग वो अशुभ बन सकते हैं। इसलिए यह उजला ने मेला कया जोग, मोह कर्म संजोग विजोग, इसमें मेरा यह विचार मन में आया है कि सुप्त अवस्था का उदय, मोहनीय का उदय 2 प्रकार का, एक मोहनीय कर्म का उदय सुप्तावस्था का, एक मोहनीय कर्म का उदय जागृत या उत्तेजित अवस्था का। तो सुप्तावस्था का उदय है यह कषाय के रूप में, वो हमारे योगों को अशुभ नहीं बना सकता। वो जागृत अवस्था में जब मोहनीय का उदय होता है, तब हमारे मन वचन काय के योग अशुभ बन सकते हैं। यह एक विचार मेरे मन में आया है। मेरे इस विचार पर हमारे बहुश्रुत भी है, ये मुनि योगेश भी खड़े हैं, ये भी थोड़े आगे भले और आगे आ सकते हैं। तो इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा परिचर्चा भी मेरे वक्तव्य की संपन्नता के बाद थोड़ी सी करना चाहूंगा। तो यह जो कहा गया, अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे, कि यह पुरुष अनेक चित्तों वाला होता है। कभी क्षमा का भाव, कभी गुस्से का भाव, कभी विनय का भाव, कभी अहंकार का भाव, यूं ये विचार भाव ये बदलते रहते हैं, हमारे अध्यवसाय होते हैं। देखिए ये कई शब्द हैं,
अध्यवसाय परिणाम लेस्या योग। तो योग तो ऊपर की चीज है, योग के नीचे पृष्ठभूमि में हम परिणाम लेस्या और ये अध्यवसाय इनको देख सकते हैं कि अध्यवसाय भले स्थूल रूप में से योग नहीं भी है, पर अध्यवसाय भी हमारे यों बंधन के निर्जरा के कारण बन सकते हैं। यह जो कहा गया यह कोई जैनिज्म का नहीं होगा, अन्य पर कहा गया मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो बंधाय विषयासक्तम मुक्ति निर्विषयम स्मृतम, कि मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण बनता है। तो यह मन कह दो, एक मोटा मोटी रूप में हम देखें तो मन है, मन ही आदमी को मुख्यतया सातवीं नरक ले जाने में भी मन का योगदान। मन जिसके नहीं है वो प्राणी सातवीं नरक में नहीं जा सकता, छठी में नहीं, पांचवीं में नहीं, चौथी में नहीं, तीसरी में नहीं, दूसरी में नहीं। तो मन बिना का प्राणी भी पंचेंद्रिय होगा, वो पहली नरक में जा पाएगा। विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, एकेंद्रिय ये जीव पहली नरक में भी नहीं जा सकते, मन है ही नहीं। अब असंगी पंचेंद्रिय है, वो जाएगा तो बस ज्यादा से ज्यादा पहली नरक तक, आगे नहीं जा पाता। अब इधर देखिए, ये संगी मनुष्य हैं मन वाले, वे सातवीं नरक में भी जा सकते हैं, तो अनुत्तर विमान में भी वे पैदा हो सकते हैं। कोई असंगी प्राणी है वो अनुत्तर विमान में पैदा नहीं हो सकता। तो मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, इस संदर्भ में देखें कि मन वाले प्राणी या मन है वो बंधन का भी बड़ा कारण है, मुक्ति का भी कारण। मुक्त केवल ज्ञानी बनेगा तो संगी मनुष्य ही बनेगा, असंगी प्राणी कभी केवल ज्ञानी नहीं बन सकते। तो मन का कितना बड़ा यह योगदान होता है। तो मन के परिणाम अच्छे आ गए हैं, बहुत निर्मल, बहुत अच्छे भाव, अध्यवसाय परिणाम मन के भाव, तो कर्मों की महान निर्जरा हो सकती है। अब मन के परिणाम खराब आ गए तो महान बंध, ये तंदुल मत्स्य की बात, थोड़ी तात्विक चर्चा में मैं जा रहा हूं। तो तंदुल मत्स्य है, छोटा सा प्राणी है, वो सातवीं नरक में जाने लायक कर्म का बंध करता है। किस वो कोई कितना मारता है, छोटा सा बेचारा जीव है। परिणाम या मन के भाव कह दें ऐसे होते हैं, सातवीं नरक में जाने योग्य कर्मों के लायक वो बन सकते। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके,
रेचन करें, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जक्ष रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया,
सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज आज के लिए धारणानुसार त्याग है।